हेलो एवरीबॉडी, आई एम आर्ची। तो आज आपका लेक्चर लेने वाली हूँ कंसिडरेशन पे। तो कंसिडरेशन क्या होता है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सबसे पहले बेयरर के बारे में पढ़ा, क्या होती है, कैसे होती है, किसे डील करना है उसके साथ, फाइन। उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, बार्टर सिस्टम से हम मनी सिस्टम पे, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लीगल सिस्टम में कैसे आए, ये सब पढ़ा, ठीक है, फाइन। उसके बाद हमने पढ़ा प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है कि कोई ऑफर करना, उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। प्रॉमिस के बारे में पढ़ा, प्रॉमिस और प्रॉमिसी के बारे में पढ़ा। तो हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होगा, ट्रिक PPP CAR VC, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट वाले टॉपिक में आपको याद होगा कि उसमें आपको करवाया था, ठीक है, फाइन। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसिडरेशन, जिसे आज डील करने वाले हैं। ये यूजुअली बच्चों को आसानी से समझ नहीं आता, इसलिए बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने वाली हूँ आज मैं, ठीक है। तो एक जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें कंसिडरेशन एक टॉपिक है। कंसिडरेशन होता क्या है, हम जर्नल लैंग्वेज में सीखते हैं, ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ खरीदने गए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाईलाइटर, आप शॉप पे गए खरीदने के लिए, मुझे तो हाईलाइटर चाहिए, मैं तो बहुत पढ़ूंगा, लॉ स्टूडेंट हूँ मैं तो, ठीक है, फाइन। तो ये कंसिडरेशन क्या होगा, आपको हाइलाइटर चाहिए, दैट इज योर कंसिडरेशन, और उसके बदले आप क्या देंगे, शॉपकीपर को मनी देंगे। तो ये मनी जो है वो क्या है, शॉपकीपर के लिए कंसिडरेशन है, और जो हाइलाइटर है वो आपके लिए क्या है, कंसिडरेशन, ठीक है, फाइन। ये सिंपल सी बात थी, ठीक है। नेक्स्ट, तो आज के हम कुछ टॉपिक्स की लिस्ट है, ठीक है, ये कवर करने वाले हैं। डेफिनेशन देखेंगे, यूनिलेटरल प्रोमिसेस आप जानेंगे क्या होता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे, एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी के बारे में भी जानेंगे, पास्ट कंसिडरेशन जैसी कोई चीज़ होती है क्या, वो देखेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज देखेंगे, एक्सेप्शंस देखेंगे, गिफ्ट्स क्या होता है, और एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे, फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को आपको मैंने जर्नल लैंग्वेज में बता दिया क्या होता है कंसिडरेशन, फाइन। तो आज कुछ जो ज्यूरिस्ट है उनकी डेफिनेशन हम देखेंगे। तो ब्लैकस्टोन क्या कहता है, कंसिडरेशन इज द फ्री कॉम्प्रोमाइज गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू ईच अदर। कंसिडरेशन क्या होता है कि अभी बताया ना कि एक चीज के बदले दूसरी चीज देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइलाइटर का प्राइस था, तो वो प्राइस एक दूसरे के लिए क्या है, और हाइलाइटर एक क्या है, कंसिडरेशन है। तो यही सेम चीज हमें इसमें लीगल लैंग्वेज में बताई गई है। पॉल लॉ क्या कहता है, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस और ऑफ द अदर इज ब्रॉट एंड द प्रॉमिस थस गिवन और वैल्यू इज इनफोर्सेबल। इस चीज की कोई वैल्यू है, आपको मैंने इस चीज की वैल्यू दे दी और आपने वो चीज मुझे दे दी, दैट इज अ कंसिडरेशन। पार्टरसन क्या कहता है, कंसिडरेशन इज समथिंग विच हैज सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। आइज ऑफ लॉ, लॉ की जैसे क्या है, मनी क्या है, लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर है। तो ये लीगल टेंडर की क्या है, लॉ की आइज में क्या है, वैल्यू है, ठीक है। इसे लीगल टेंडर इसीलिए बोला जाता है। अगर इसे डिमोनेटाइज कर दिया जाए तब कोई वैल्यू रहेगी इसकी, नहीं रहेगी, तब ये नोट किसी काम का नहीं, हम फाड़ के फेंक सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अ कंसिडरेशन। और अब नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन है, कंसिडरेशन इज द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस। प्रॉमिस का प्राइस होता है कंसिडरेशन, ठीक है। आपसे मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है, आप मेरे लिए कुछ मेरी सर्विसेज के लिए पे कर देना। तो मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो आपको ज्ञान दे रही हूँ, वो क्या है, आपके लिए कंसिडरेशन है। और जो आप मुझे प्राइस दे रहे हैं, एज अ फी दे रहे हैं, तो वो क्या है, मेरे लिए कंसिडरेशन है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 डेफिनेशन अपने ध्यान में रखनी है ताकि आप एग्जाम्स में लिख सकें विद द नेम, ठीक है, किसकी दी गई है, एंड यू आर गुड टू गो। नाउ Why consideration is important? Consideration क्यों important है, क्यों भाई ना भी देते, आप दे देते हाइलाइटर दे देते, आप क्या चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो ये देखते हैं। कंसिडरेशन क्या है, एक प्रॉमिस को क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट कर देते हैं। P + C = C, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या है, हमारी कंसिडरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉमिस रहता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में तब बदलता है जब उसमें कंसिडरेशन ऐड किया जाए। लीगली इन्फोर्सिबल ऑब्लिगेशन होती है कंसिडरेशन, इन्फोर्सिबल किया जा सकता है लॉ के द्वारा, तभी। अब देखो, एग्रीमेंट तो इन्फोर्सिबल है नहीं, ठीक है, पढ़ा था हमने। जब एक एग्रीमेंट इन्फोर्स किया जाता है लॉ से, दैट तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमें क्या चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, फाइन। तो इसे लीगली ऑब्लिगाइज करने में, लीगली इन्फोर्सिबल करने में किसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, कंसिडरेशन का। इट इज द वाइटल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट सिंस द प्रॉमिस विदाउट इट इज न्यूड कम्युनिकेशन विदाउट इफेक्ट। इसमें क्या है कि कंसिडरेशन एक प्रॉमिस, ठीक है, कंसिडरेशन के बिना एक प्रॉमिस क्या है, न्यूड है, मतलब उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है उस बात का।
हवाबाजी में बात है अगर आपका कंसिडरेशन है या कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है फाइन। तो हमारा जो सेक्शन 25 है हमारे प्यारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वो क्या कहता है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो कहते हैं कंसिडरेशन नहीं है ना, तुम मुझे पैसा नहीं दे रहे तो मैं क्यों आपको चीज़ दूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ठीक है, तो वो तो हवाबाजी है, ठीक है। तो कंसिडरेशन के बिना एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है फाइन। वॉइड क्या होता है पता है, जीरो इज इन द आइज ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दैट इज द वॉइड, फाइन। Thus, it is a cardinal requirement for the enhancement of a promise under Indian law too. However, there are some exceptions to it under the common law as well as Indian law. ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, लेकिन हाउएवर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैंने गिफ्ट कर दिया सम बुक इज हियर, ठीक है, तो मैंने आपको ये गिफ्ट कर दिया, सो दैट्स अ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन होगा, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, फाइन, ठीक है। लेट्स सी व्हाट बेयर एक्ट सेज अबाउट कंसिडरेशन। चलो देखते हैं कंसिडरेशन के अलावा के बारे में बेयर एक्ट क्या कहता है। बेयर एक्ट हमारा राजा है लॉज का, ठीक है। तो बेयर एक्ट की सेम डेफिनेशन आपकी बेयर एक्ट में दिया हुआ है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर पे द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or omission or promise is called as consideration for the promise। क्या कह रहा है, प्रोमिसर की इच्छा पे प्रोमिसी ने कोई काम किया है या कुछ काम करने से मना किया है, ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे, इस एक्ट को क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन बोलेंगे, ठीक है। हमारा सेक्शन 2D सब क्लोज डी कहता है ये, फाइन क्लियर, ये पहले पढ़ी भी थी हमने लेक्चर्स में। नाउ एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, जो इसमें डेफिनेशन में वर्ड आया है, इसका क्या मतलब है तो देखते हैं। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर का मतलब क्या है, एन एक्ट शैल नॉट बी अ गुड कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस अनलेस इट इज डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। एक एक्ट को गुड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा फॉर अ प्रॉमिस, कब तक नहीं माना जाएगा, जब तक वो प्रॉमिसर की डिजायर पे ना हो। मतलब मैंने क्या किया, एक पेन लेने गई, ठीक है, पेन मैं प्रॉमिस क्या बोलते हैं, एक शॉपकीपर मुझे कहता कि मैं आपको दे दूंगा, हाइलाइटर दे दूंगा, ठीक है, आपको कंसिडरेशन देना पड़ेगा, इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर मेरी मर्जी ही नहीं है कि मैं इन पैसों से हाइलाइटर खरीदूं, मेरा डिज़ायर ही नहीं है, तब तक ये हाइलाइटर एक गुड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। क्या पता मुझे समोसा खाना हो इन्हीं 20 रुपए से, तो वो मेरे लिए ज़्यादा कंसिडरेशन अच्छी है, गुड कंसिडरेशन है। अगर मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत ही नहीं है तो वो मेरे लिए बैड कंसिडरेशन होगा, ठीक है, तो बैड कंसिडरेशन हम लेंगे नहीं। एक केस था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव का, 1880 का केस है, बहुत पुराना केस है। इफ एन एक्ट इज डन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर देन इट विल बी फर्निश गुड कंसिडरेशन, ठीक है, अगर प्रोमिसर के डिजायर पे हुआ तो वो गुड कंसिडरेशन है। इफ द एक्ट इज नॉट डन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ठीक है, उल्टा बता रहा है तो नहीं है कंसिडरेशन, उसे कंसिडरेशन माना ही नहीं जाएगा, फाइन। एक्ट डन एट रिक्वेस्ट, डन एट रिक्वेस्ट, आज का जो टाइम है ना उसमें गुड कंसिडरेशन के कुछ ग्राउंड्स जो है ना, स्पेसिफिक ग्राउंड्स नहीं है। कहते हैं ना सक्सेस का एक रास्ता नहीं होता, बहुत सारे रास्ते होते हैं, वही बात कंसिडरेशन के साथ भी है, ठीक है। एन एक्ट मे बी अ गुड कंसिडरेशन इवन दो इट इज नॉट बेनिफिट फॉर द प्रोमिसर नॉट द डिक्टेट टू द प्रोमिसर, ठीक है, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा तब भी मेरे लिए वो गुड कंसिडरेशन हो सकती है। क्या पता कुछ और बेनिफिट के लिए, मैंने अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए लिया हो, ठीक है, या किसी और के बेनिफिट के लिए लिया हो, सो दैट्स द थिंग, फाइन। तो अब हमने देख लिया कि एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर और कंसिडरेशन की डेफिनेशन पता लग गई हमें कि जो मैं कुछ करना चाहता हूँ एट माय डिजायर, अगर मैं कुछ करना या ना करने के लिए प्रॉमिस करता हूँ, वो जो एक दूसरे का प्राइस है दैट इज द कंसिडरेशन, फाइन। नाउ यूनिलेटरल प्रोमिसेस क्या होते हैं, यूनिलेटरल का मतलब समझिए पहले। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा प्रोमिसेस, एक तरफा प्रोमिसेस क्या होते हैं तो इसे पढ़ते हैं हम, क्या होता है। अ यूनिलेटरल प्रोमिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम वन साइड ओनली, एक साइड से प्रॉमिस है, एंड इज इंटेंडेड टू इंड्यूस सम एक्शन बाय द अदर पार्टी, और दूसरी पार्टी कोई एक्शन प्लान करती है, फाइन, दैट्स अ यूनिलेटरल प्रॉमिस। एग्जांपल, ठीक है, एन एक्ट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफरर इन रिस्पॉन्ड टू हिज प्रॉमिस इज कंसिडरेशन, ठीक है, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया प्लीज मेरा ये काम करवा दो ना, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक्ट मेरी रिक्वेस्ट पे किया गया है ऑफरर के द्वारा, ऑफ द ऑफरर, मैंने रिक्वेस्ट पे कुछ काम कराया है तो उसका हिज प्रॉमिस इज द कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन इट्स एसेंस इज नथिंग एल्स बट रिस्पॉन्स टू सच अ रिक्वेस्ट। तो कंसिडरेशन इस एसेंस में क्या होगा,
वही रिस्पॉन्स होगा जो मैंने उस रिक्वेस्ट को किया है, और कुछ नहीं होगा। फाइन, दैट इज द यूनिलेटरल प्रॉमिस। एक तरफा आप मुझे ये दे दो, मैं आपको उसके बदले कुछ नहीं दूंगा, दैट्स अ यूनिलेटरल प्रॉमिस। होते हैं ऐसे भी, ठीक है। फाइन, व्हाट कैन बी कंसिडरेशन इन यूनिलेटरल प्रोमिसेस? यूनिलेटरल प्रोमिसेस में कंसिडरेशन होता है? सोचने वाली बात है ना, मैं आपको कुछ दे ही नहीं रही बदले में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप डोनेशन देते हो, डोनेशन पे आपको फायदा मिलता नहीं है, टैक्स एक्सेप्शन मिलता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन आपको डोनेशन का कोई फायदा नहीं है, तो वो क्या है? यूनिलेटरल प्रोमिसेस है। इसमें कंसिडरेशन क्या होगा? तो देखते हैं कंसिडरेशन इन यूनिलेटरल प्रोमिसेस में क्या बताया गया है, ठीक है। केस है अब्दुल वर्सेस मुस्कान अली, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है? डिफेंडेंट प्रॉमिस करता है 500 रुपए देने का, ठीक है, किसके लिए? मॉस्क के रिपेयर के लिए, लेकिन कोई रिपेयर हुआ ही नहीं, तो ही इज नॉट लाइबल फॉर दैट। जब रिपेयर हुआ ही नहीं, आप हो, ठीक है, आपने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 500 रुपए दूंगा, एक मॉस्क है उसके रिपेयर के लिए, लेकिन रिपेयर कभी हुआ ही नहीं, तो आप पैसा देंगे? नहीं देंगे, यू आर नॉट लाइबल फॉर इट, ठीक है। तो जजमेंट क्या आया इस केस में? अ मेयर प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नॉट बी स्यूड अप, ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया, आपने मैं आपको 500 रुपए दूंगा, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन था, मेरे पास नहीं थे, ठीक है। तो इस चीज़ पे, इस बात पे आप मुझे स्यू नहीं कर सकते, कोर्ट में केस नहीं कर सकते। फाइन, नाउ रिवोकेशन ऑफ यूनिलेटरल प्रोमिसेस। रिवोकेशन क्या होता है? तोड़ना, प्रॉमिस को तोड़ना, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, पोपट लाल वाली बात, ठीक है। तो देखते हैं रिवोकेशन ऑफ यूनिलेटरल प्रोमिसेस क्या होता है। प्रॉमिस व्हिच इज गिवन इन रिटर्न फॉर एन एक्ट इज रिवोकेबल बिफोर द प्रॉमिसी बिगिन टू अल्टर हिज पोजीशन बाय एक्टिंग ऑन द प्रॉमिस, ठीक है। मैंने फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात चलती है, आप कोई ड्रेस लेने गए, ठीक है, ड्रेस आपने पे कर दिया उसके लिए, फाइन, ऑल्टर करवा लिया आपने, ऑल्टर कह के आ गए कि हाँ ऑल्टर कर देना, फिर आपका मन कहा यार अच्छी नहीं है ड्रेस, कलर जचेगा नहीं, मेरे पे सूट नहीं करेगा, तो फिर आपने क्या किया? आप फटाफट भाग के गए वहां पे कि मेरी वो ड्रेस है, ऑर्डर होने से पहले मैं उसे वापस ले लूंगा, ठीक है। तो रिटर्न फॉर एन एक्ट इज रिवोकेबल जब तक उसके टेलर मास्टर जी ने उसे अल्टर करना शुरू नहीं कर दिया, आपने आपका करना शुरू नहीं कर दिया, उससे पहले आप उसे अपना जो रिटर्न है, रिफंड है, करवा सकते हो। अगर उसने कर दिया तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है, चूना लग जाएगा। फाइन, सो दैट इज रिवोकेशन ऑफ यूनिलेटरल प्रॉमिसेस। जब तक वो बंदा उसे काम करने से पहले, जब तक आपका प्रॉमिस है तब तक उसे कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद तीर कमान से तीर निकल गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पहले जो है कर सकते हैं। फाइन, व्हाट इज द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्रिविटी क्या होता है? प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होता है? और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइवेसी क्या होगी भाई? प्रिविटी का मतलब है प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्रिविटी बोलते हैं इसे, ठीक है, और जर्नल वर्ड्स में हम प्राइवेट बोल सकते हैं। फाइन, तो ये क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट कांट बी इन्फोर्स्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू इट इवन दो ही इज मेड फॉर इट इज मेड फॉर हिज बेनिफिट। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप पार्टी हैं, मैं पार्टी हूँ, पार्टी नंबर ए, पार्टी नंबर बी, ठीक है, तीसरा बंदा कोई आ रहा है और उस पर हम जो कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठे हैं, तीसरा बंदा आके, ठीक है, हमारे बीच में नहीं बोल सकता, दो बिल्लियों के बीच में बंदर नहीं बोलेगा। ये बात क्या है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे मेरा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, सेम थिंग है। A contract can't be enforced by a person who is not a party। जो तीसरा बंदर आएगा, ठीक है, वो क्या कर सकता है? इन्फोर्स नहीं कर सकता, कोई स्यू नहीं कर सकता उसके चीज के लिए, इवन दो उसके बेनिफिट के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, ठीक है, तो वो एंटर नहीं कर सकता। दैट्स द थिंग। फाइन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द कंसिडरेशन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बड़ा वो अलग कंसेप्ट था, अब प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अलग कंसेप्ट है। कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी एंड प्रोमिसी ओनली। जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी से ही चलना चाहिए और प्रोमिसी से ही चलना चाहिए। फाइन, सिर्फ प्रोमिसी के पास है ये हक है उसका कि वो ही कंसिडरेशन डाल सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। फाइन, नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया, इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी कंसिडरेशन कर सकता है। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। ये केस है हमारा बेचारा रामिया वर्सेस शानियान, ठीक है, सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन, इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो ये 1881 का केस है। इसमें क्या है? कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट नेसेसरी फ्लो फ्रॉम द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या कहता है कि जो कंसिडरेशन है ना, जरूरी नहीं कि वो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से ही आए, ठीक है, तीसरे बंदे से भी आ सकता है, हमारा इंडिया का रूल। फाइन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी।
contract can't be enforced by a person who is not a party to it, even though it is made for his benefit. Same चीज है, ठीक है। ट्विंडल वर्सेस Atkinson 1861 का केस है। It is necessary that the consideration must move from the promise. Stranger to consideration can't stay. ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या कहा था, कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या कह दिया कि कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई और भी दे देगा, स्ट्रेंजर कंसिडरेशन को नहीं कर सकता। फाइन। तो एक्सेप्शन टू प्रिविटी रूल क्या है, क्या एक्सेप्शन है, हमेशा प्राइवेट काम तो नहीं कर सकते ना। कई बार हमारा कुछ जैसे छोटे मोटे मुद्दे हैं, जैसे कोई सिंपल सा मुद्दा है, ठीक है, किसी की डिफॉर्मेशन केस है, वो तो है प्राइवेट मुद्दा। लेकिन अगर रेप जैसा केस है तो वो प्राइवेट मुद्दा भी, बट वो एक जो क्या है सोसाइटी पे भी डिफरेंस लाता है, सोसाइटी के लिए वो धब्बा है, तो वो क्या है एक पब्लिक केस भी बन जाता है। तो ये एक्सेप्शन टू प्रिविटी रूल क्या है, ठीक है, तो ये भी पढ़ेंगे। तो बेनिफिटरीज अंडर ट्रस्ट और चार्ज और अदर अरेंजमेंट्स, कोई भी बेनिफिट्स हो रहे हैं आपको अंडर कोई ट्रस्ट या चार्ज, तो इसमें हम प्रिविटी का रूल नहीं लगाते। मैरिज सेटलमेंट्स, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट्स, कोई पार्टीशन हो गया या मैरिज वगैरह हो गया, कहते हैं ना मैरिज तो एक प्राइवेट है चीज़ है, लेकिन नहीं, वो भी पब्लिक चीज़ है, वो क्या है प्रिविटी रूल के अंडर आता है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल आप शादी तो कर लिया आपने, लेकिन आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो उसके लिए भी हमें पब्लिक में मतलब कोर्ट तक जाना पड़ेगा, तो वो आपस में सॉल्व होने वाली चीज़ नहीं रह जाती अगर हालात ज़्यादा खराब हो। एक्नॉलेजमेंट की बात कर ली जाती है, ठीक है। रनिंग विद द लैंड, तो लैंड से अगर आपने कोई लैंड खरीदी है, उससे कोई डिस्प्यूट चलता रहे, तो वो क्या है प्रिविटी रूल के अंदर नहीं आता है। तो दीज आर द सम एक्सेप्शंस, इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें। फाइन। अब क्या एक अच्छा सा नया सा टर्म आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है, an act which has already been done in response to the promise। क्या बोल रहे हैं, an act which has already been done in the response to the promise। एक एक्ट जो पहले ही एक प्रॉमिस के रिस्पॉन्स में कर दिया गया है, is referred to as an executed consideration, कि वो पहले ही कंसिडरेशन एग्जीक्यूट हो चुकी है, that is the executed consideration। Fine। नाउ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू है, ठीक है। पहले क्या कह रहे हैं, कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं, वैल्यू नीड नॉट टू बी एडुक्वेट, एडुक्वेट कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मोबाइल फोन ऑफ 10K का मोबाइल है, लेकिन आप कहें कि मैं तो यार मेरी फ्रेंड है, ठीक है, मैं तो इसे 2000 में दे दूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, इनएडिक्वेट है। तो ये जो वैल्यू है वो एडुकेट होना जरूरी नहीं है, मैं आप मुझे चाहें तो वो 2000 में भी दे सकते हैं। फाइन। इनएडिक्वेसी एज एविडेंट टू इम्पोजिशन, ठीक है, इनएडिक्वेसी है, लेकिन ये क्या है एक पोजीशन में होना चाहिए, क्लोज फ्रेंड्स के बीच में होना चाहिए, कोई इम्पोजिशन का फायदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या होता है कई बार बाहुबली लोग होते हैं ना, जो फिजिकली हट्टे कट्टे होते हैं या फिर गुंडागर्दी जो करते हैं, वो क्या करते हैं छोटा मोटा चीज रकम देके और आपसे अपनी चीज ले लेते हैं, ठीक है, सो दैट्स रॉन्ग। तो फॉरबियरेंस टू स्यू, आपको स्यू कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज गुड इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिज, तो गुड कॉम्प्रोमाइज गुड इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिज, तो कॉम्प्रोमाइज कई बार हम कर लेते हैं, ठीक है, कुछ बेनिफिट्स होने के बाद भी। सो दैट्स एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके, ठीक है। हमें यही पता होना चाहिए कंसिडरेशन क्या होता है, और ये जो टर्म्स है ना उनका पता होना चाहिए, ठीक है। तो पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, पास्ट कंसिडरेशन, तो पास्ट कंसिडरेशन हमें जैसे इसके वर्ड से पता लग रहा है, पास्ट कंसिडरेशन क्या है, जो कंसिडरेशन हमें पास में मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, आपके जो फी है वो एडवांस में ली जाती है आजकल, दैट्स द पास्ट कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने इस कोर्स के लिए पहले पे कर दिया, तो दैट इज द पास्ट कंसिडरेशन। फाइन। If the act has been done before any promise is made, it is called as a past consideration। आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, that is a past consideration। आपने ट्यूशन की फी पहले दे दी, that is a past consideration। past consideration is no consideration, ठीक है। कई ये भी कहते हैं कि कंसिडरेशन, अब इंग्लिश लॉ में क्या कहता है कि इंग्लिश लॉ में कहता है कि जो कंसिडरेशन है वो कंटेम्परेरी होनी चाहिए, प्रेजेंट में होनी चाहिए। आज का है बात है तो आज की आज, रात गई बात गई, तो आज की ही बात आप करो, पहले की बात मत करो। ये क्या कहता है, इंग्लिश लॉ कहता है। एक जो लीगल मैक्सिम है वो क्या है, नमडम पैक्टम, नमडम पैक्टम, अच्छा ट्यूनिंग कर रहा है ना, नमडम पैक्टम, अ प्रॉमिस दैट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल फॉर
ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, वांट ऑफ कंसिडरेशन। तो इसके बारे में हमें बताया गया है कि एक प्रॉमिस जिसे कंसिडरेशन के लिए लीगली इन्फोर्स नहीं किया जाता है, दैट इज नमडम पैक्टम, नमडम पैक्टम, ठीक है, नहीं किया जाता न्यूड पैक्टम, मतलब उस पैक्ट का जो प्रॉमिस है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती, अगर इलीगली इन्फोर्सिबल नहीं है तो वैल्यू क्या रह जाएगी, फाइन। कंसिडरेशन एट रिक्वेस्ट गुड कंसिडरेशन, पास्ट एक्ट एट रिक्वेस्ट गुड कंसिडरेशन, कोई रिक्वेस्ट पे हम पास्ट एक्ट करते हैं, दैट इज अ गुड कंसिडरेशन, ठीक है, फाइन। पास्ट एक्ट डन एट रिक्वेस्ट विल बी अ गुड कंसिडरेशन फॉर अ सब्सिक्वेंट प्रॉमिस, ठीक है, साथ वाली प्रॉमिस मतलब एक पास्ट में एक्ट कर दिया, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज गुड कंसिडरेशन फॉर अ सब्सिक्वेंट प्रॉमिस, आगे आने वाले प्रॉमिस के लिए गुड कंसिडरेशन का रोल किया जा सकता है, फाइन, ठीक है। एक्सेप्टेंस भी है, अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार्टर्ड, ठीक है, आज मैंने आपसे फोन खरीदा, आपको कहा मैं 10 महीने बाद तक पे करूंगी, ठीक है, दैट इज अ प्रॉमिस, दैट इज टाइम बार, ठीक है, फाइन। मेरा कंसिडरेशन मेरे पास पहले आ गया, आपका नहीं पहुंचा, तो दैट इज एक्सेप्शन है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम इसका पूरा एक्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी कवर करेंगे इन अनदर कोर्स, ठीक है। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, बातचीत करके हम जो भी बात करते हैं, तो हमने बात कर ली, कोई बात नहीं, दे देंगे, आगे थोड़ा ना चाह रहे हैं, दैट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फाइन। तो पास्ट कंसिडरेशन की बात हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही पे कर दिया, सो दैट्स अ थिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोई बात नहीं, आपको ये भी दे देंगे। तो पोजीशन इन इंडिया, इंडिया में क्या है ये कंसिडरेशन की पोजीशन, तो ये पढ़ेंगे। तो सेक्शन जो 25 सब क्लोज बी है वो क्या कहता है कि पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, अ सर्विस टेंडर्ड विदाउट एनी रिक्वेस्ट और प्रॉमिस, दैट इज देयर इज अ सब्सिक्वेंट प्रॉमिस टू पे फॉर द सेम, ठीक है। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के बारे में बताया गया कि कंसिडरेशन विदाउट रिक्वेस्ट है कोई प्रॉमिस, तो वो सब्सिक्वेंट प्रॉमिस के लिए माना जा सकता है, फाइन। अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर इज इनफोर्सिबल, मैंने आपके लिए कुछ पहले ही अच्छा काम कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपका घर जल रहा था, फॉर एग्जाम्पल भगवान करे ना चले, तो अगर आपके घर में आग लग गई या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो मैंने क्या किया, आपका जो उसे सेव किया, ठीक है, तो वो जो पास्ट कंसिडरेशन है आप मुझे उसके इनाम में एज अ रिवॉर्ड कुछ दे सकते हैं, सो दैट्स अ पास्ट कंसिडरेशन, मैंने आपके पास्ट में कुछ आपका हेल्प किया, सो उसके लिए आप कुछ मुझे दे सकते हैं, सो दैट्स अ पास्ट कंसिडरेशन। पोजीशन इन इंडिया क्या है कि पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है। पास्ट सर्विस से रिक्वेस्ट, अगर पास्ट सर्विस रिक्वेस्ट पे की जाती है तो वो हमारा सेक्शन 2D 2 सब क्लोज डी डिफाइन करता है, सब क्लोज डी है ब्रैकेट में डालने का मतलब यही होता है कि उसे सब क्लोज डी बोलना है, ठीक है। द एक्ट शुड बी डन एट द प्रॉमिसर डिजायर, प्रॉमिसर्स की डिजायर पे ही एक एक्ट किया जाता है, ठीक है, फाइन, दैट्स अ पास्ट सर्विस एट रिक्वेस्ट। An act which has been done at request, एक एक्ट जो रिक्वेस्ट पे किया जाता है, for which a promise to pay is given subsequently, और एक प्रॉमिस कि ऐसा किया जाएगा वो आगे आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज की फीस क्या है पहले भर देते हैं रिक्वेस्ट पे उनके, ठीक है, और बाद में उसको प्रॉमिस होता है वो चलता रहता है कि हम पढ़ाएंगे, ठीक है, फाइन। परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ड्यूटीज, एग्जीक्यूटिंग ड्यूटीज का मतलब जो देखो फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी है आपको पढ़ाना, उसी का परफॉर्मेंस मैं कर रही हूँ, तो ये क्या है, ठीक है, ये चीज पढ़ना है, ओके। परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन, लीगल ड्यूटी। एग्जाम्पल आगे देखते हैं, पुलिस डज हिज ऑफिशियल ड्यूटी टू कैच द thief, पुलिस है जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करता है चोर को पकड़ने की, दैट इज अ लीगल ड्यूटी। तो ये जो लीगल ड्यूटी है, पुलिस हमारे लिए ये काम कर रहा है, तो वो उसके कोई कंसिडरेशन की जरूरत है नहीं, ठीक है। एग्जिटिंग ड्यूटीज आपका काम है, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है वो करने का, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं कि पुलिस कहे कि मेरे को इस चीज के लिए पैसे दो, मेरे को कंसिडरेशन दो, ऐसा नहीं कह सकती। एक हमारा आगे है, क्या है ये, सबऑर्डिना, ठीक है, समन है इसका मतलब, ठीक है, एक छोटा सा टर्म है, बुक्स में आता है तो याद रखना है, ठीक है। कॉलिंस वर्सेस गॉडी Ifroy, ठीक है, तो but doing or without consideration if he is already duty his official will be served consideration, ठीक है, but doing or without consideration if he is already duty his official duty will be served consideration, उसकी official duty जो है वो भी consideration की तरह यूज मतलब सर्व करेगी। वो जो ऑफिशियल आपको ड्यूटी दे रहा है, जो आपकी सेवा दे रहा है, वो क्या है, ऑफिशियल ड्यूटी भी कंसिडरेशन की तरह ट्रीट होगी, चाहे आपका कंसिडरेशन दिया हो चाहे नहीं दिया हो, फाइन। नेक्स्ट, पीनल केस लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, नाम है, नाम याद रखना है, नाम भूल जाते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। पीनल केस लॉ, तो इसमें क्या है, द प्रॉमिस टू पे पार्ट ऑफ अ डेप्थ और द पेमेंट ऑफ पार्ट कांट बी कंसिडरेशन फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ द होल डेप्थ,
ठीक है। आपने फर्नीचर बनवाना है घर में, फॉर एग्जाम्पल आपने उसका हाफ पेमेंट 50% पेमेंट कर दिया, जो प्रॉमिस टू पे पार्ट ऑफ डेट, ठीक है, जो बाकी 50% बचा वो प्रॉमिस आपने कर दिया कि मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये बाद में देने वाला जो है पेमेंट ऑफ पार्ट दैट कांट बी कंसीडर एज कंसिडरेशन, उसे कंसिडरेशन हम नहीं कहेंगे। फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द होल डेट, पूरे डेप्थ के डिस्चार्ज के लिए उसे हम कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। दैट्स अ पिनल्स केस लॉ, पिन, ठीक है, पिनल्स केस लॉ, इसे पिन करके नहीं रखना है, यही हमारा कंसिडरेशन है। फाइन। एक्सेप्शंस टू पीनल्स केस लॉ, पीनल्स केस लॉ में क्या पढ़ा, जो आधा डेप्थ है 50% आपने दे दिया, ठीक है, वो पूरे डेप्थ के लिए कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इसका एक्सेप्शंस भी क्या है कि डिस्प्यूटेड क्लेम्स जो होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है, 6 एक्सेप्शंस है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लेम्स है, ठीक है, डिस्प्यूटेड क्लेम्स है, सॉरी, ये नहीं माना जाएगा, ये एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। कोई क्लेम चल रहा है कि ये जो जमीन है वो मेरी है, वो कह रहा है मेरी है, तो ये एक्सेप्शन माना जाएगा। अनलिक्विडेटेड अमाउंट है, वो भी एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, मनी हो गया, सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट क्या है, मनी, ठीक है। कंपनसेशन विद क्रेडिटर्स, कंपनसेशन विद क्रेडिटर्स, तो इसमें भी हमें माना जाएगा, ठीक है। पेमेंट बिफोर टाइम आपने पेमेंट कर दिया, सो दैट भी एक्सेप्शन में आता है पीनल्स लॉ के, ठीक है। फाइन। मैंने पहले ही 100% आपको दे दिया, तो वो पीनल्स लॉ के एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि वो कंसिडरेशन माना जाएगा। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, अब पीनल्स लॉ में कहता है कि आधा वाला जो पार्ट रह जाएगा, पार्ट पेमेंट रह जाएगा, वो नहीं माना जाएगा कंसिडरेशन में। ये जो सब चीजें हैं वो कंसिडरेशन में मानी जाएंगी। पार्ट पेमेंट बाय द थर्ड पार्टी, किसी और ने आके पैसा भर दिया आपके लिए, भले आदमी ने, ठीक है, सो दैट्स अ कंसिडरेशन माना जाएगा। प्रॉमिसली इंस्टॉपल, इसे भी माना जाएगा। फाइन। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन, हमने कंसिडरेशन पढ़ लिया, क्या होता है कंसिडरेशन, जो भी डेफिनेशन है आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे अभी, ठीक है, बिना देखे, और देखिए आपने क्या छोड़ दिया उसमें, एक एक्ट करना या ना करना, ठीक है, एक प्रॉमिसर के लिए, तो वो क्या है, कंसिडरेशन है, ठीक है, पढ़ा था हमने। तो एक्सेप्शंस क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, माँ अपने बच्चे के लिए, सबसे प्रेम की मुहूर्त माँ, ममता की मुहूर्त माँ को ही कहा जाता है, तो नेचुरल लव में या अफेक्शन में कोई काम करती है, ठीक है, अपने बच्चे की देखभाल करती है, पालन पोषण करती है, तो उसके लिए ये तो होता है उससे कि हाँ मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन सिर्फ ये सोच के वो उसकी पालन पोषण नहीं करती है। सो ये है एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन, बच्चे से अगर कुछ ना भी मिले तब भी माँ अपना लव एंड अफेक्शन के अंडर आके कंसिडरेशन के बिना भी उसका ध्यान रखेगी। फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं, आपको पैसा मिलता है मंदिर जाने का, नहीं मिलता। बहुत से जाते हैं, कहीं भी अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसका पैसा तो नहीं मिलता, घंटे बजाने का मंदिर में पैसा तो नहीं मिलता ना, फिर भी हम जाते हैं, हमारी श्रद्धा है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, बिना कंसिडरेशन के एक्सेप्टेंस। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, सेवा करते हैं, अभी तक आपने जो भी की है, तो वो क्या है, बिना कंसिडरेशन के ही मानी जाती है। आपके पड़ोस में शादी है, आप उसका शादी के घर में कुछ काम क्या बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उसमें आप जाके हेल्प करा रहे हैं, दैट इज पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। आपने कुछ सर्विस प्रोवाइड की बिना कंसिडरेशन के, बिना अपने सेल्फिशनेस के, तो वो क्या है, दैट इज पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। टाइम बार्टेड डेप्थ, तो पहले टाइम का मतलब कुछ टाइम का कंसिडरेशन है कि आपको अभी लोन ले लिया आपने, बाद में आप पैसा दे देंगे, तो वो भी कंसिडरेशन के एक्सेप्शन में आते, क्योंकि उस टाइम आपको कंसिडरेशन नहीं मिल पाता। फाइन। ओके, तो सेक्शन 25 कहता है कि जो कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है, ठीक है। इसने एक बात कह दी, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, वॉइड होता है। कब तक, अनलेस, एक एक वर्ड को ध्यान में रखना है, अनलेस इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग और रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द time being in force of for the registration of documents and is made an account of natural love between parties standing in a near relation to each other। ये पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन अवॉइड होगा जब तक वो रिटन में ना हो या फिर रजिस्टर्ड ना हो किसी डॉक्यूमेंट के, जो भी लॉ इन फोर्स है उसके में, ठीक है, या फिर वो नेचुरल लव और अफेक्शन के अकाउंट में ना आया जाए। जैसे माँ बच्चे के लिए कर रही है तो वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आ जाता है, ठीक है। बिटवीन द पार्ट इज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, क्लोज फ्रेंड होना चाहिए, मम्मी पापा होने चाहिए, ये सब नियर रिलेशन होना चाहिए। तो वो क्या है, विदाउट कंसिडरेशन वो एग्रीमेंट माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अनलेस, एक बात होगी रिटर्न होना चाहिए, नियर रिलेशन में होना चाहिए, तीसरी बात नेचुरल लव और अफेक्शन में होना चाहिए। फाइन। इट इज द प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor or something with which the promisor was legally capable to do only, unless, ठीक है।
इसमें क्या कहता है कि एक प्रॉमिस कि आपको कॉम्पेंसेट कर दिया जाएगा पार्ट्स में या होलली, ठीक है, और पर्सन ने कुछ क्या किया, वॉलेंट्री कुछ किया है प्रॉमिसर के लिए, तो वो क्या है, अब हमने पढ़ा था ना एक्सेप्शन में कि एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन को बिना कंसिडरेशन के हम एक्सेप्शन में डालते हैं, ठीक है। एक इसमें क्या पढ़ लिया कि वॉलेंट्री सर्विसेज है वो भी आ गई इसमें सेकंड पॉइंट में, लीगली ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। सेक्शन में बताया गया है जो लॉ की लैंग्वेज है ना बहुत ब्रॉड है, ठीक है, फाइन, छोटी सी चीज को बड़ा बड़ा कर लिखते हैं, फाइन। तो एक ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है चीज़ कि मैं आपको ये संतरे देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपने फ्रेंड को किसी को संतरे देती हूँ या कोई चीज़ देती हूँ, तो वो नॉर्मली तो आज मैं कह दूँगी लो तुम संतरे ले लो, लेकिन जो लीगल लैंग्वेज है ना वो इतना बड़ा चढ़ा के बताएगी कि मैं अब मेरा इस पर कोई हक नहीं है, मैं अपनी स्वयं इच्छा से होशो हवास में रह के आपको मैं ये देना चाहता हूँ, आप इससे कुछ भी करें, छील के काटें, छील के खाएं, काट के करें, कुछ भी करें या किसी और को दें, उसका मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगी, कि ये सब क्यों डिटेल में बता देता है, वो लॉयर का काम होता है। तो लॉ जो है ना दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयर विद और बाय हिज एजेंसी जनरली और स्पेशली ऑथराइज्ड इन दैट वी हैव टू पे पार्ट और इन पार्ट और डेप्थ, और विच अभी हमने पढ़ा ना सेम चीज, क्या पढ़ा, टाइम बार्डेड डेप्थ है, वो चीज इसमें स्वयं बता रखी है लफड़ा चढ़ा के, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रॉमिस करता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा होली या फिर पार्ट में इन द लिमिटेशन ऑफ सूट्स एक्ट के, तो वो क्या है हमारा एग्रीमेंट, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, फाइन। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं इस सेक्शन की, हमें पता है बहुत वास्ट सेक्शन था, तो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, गिफ्ट्स एक्चुअली मेड, ठीक है, गिफ्ट्स बना दिए गए हैं, ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। कोई गिफ्ट आप देते हैं तो उसके जो है उसमें कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। वो जो गिफ्ट है आपको लिखकर नहीं देना है, वॉलंटरी सर्विसेज के लिए नहीं देना है और कोई डेप्थ के अंडर नहीं देना है। सो ये क्या है, एक्सेप्शन है हमारी गिफ्ट एक्चुअली मेड में, ठीक है। इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का बता रही हूँ मैंने आपको बताया ना, जरूर नहीं कंसिडरेशन वैलिड ही हो, उतनी एडिक्वेट ही हो, ठीक है। An agreement, अब लीगल लैंग्वेज पढ़ते हैं, an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate, but the inadequacy of the consideration may be taken into contract account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was given freely. Inadequacy of consideration माना जाएगा, तब तक माना जाएगा जब consent जो है वो फ्री हो प्रोमिसर की। आपको जैसे वो फोन वाला एग्जांपल मैंने दिया था, 2000 में आप मान गए कि मैं आपको फोन दे दूंगा, ठीक है, फाइन। तो ये क्या है, मेरी फ्री विल होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है। कंसेंट का मतलब होता है हामी, ठीक है, यस आई एग्री का मतलब क्या होता है, कंसेंट होता है। फ्री कंसेंट क्या होता है, मेरी मर्जी से, बिना किसी बाहुबली दबाव के चलते, ठीक है, किसी भी दबाव के चल बिना मैं अगर आपको हाँ मेरी देती हूँ तो दैट इज अ फ्री कंसेंट, ठीक है। तो ये हमारे सेक्शन नंबर 13 और 14 में दिया गया है इसके बारे में, फाइन, प्रॉपरली फाइन। तो इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन को माना जा सकता है अगर वो मेरी फ्री कंसेंट के साथ हो। तो एक्सप्लेनेशन हो गया, टू बी क्लियर, ठीक है। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन का मतलब हमें पता है क्या होता है, एग्जांपल्स होता है। तो ए क्या करता है, प्रॉमिस के लिए करता है, ए प्रॉमिसेस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव टू बी ₹1000, दैट इज वाइड कंसिडरेशन। ये क्या करता है, बी को यार दे दूंगा तेरे को 1000 रुपए बिना किसी कंसिडरेशन के, ये आपको कुछ वापस नहीं दे रहा, ये 1000 रुपए गिफ्ट भी नहीं है, डेप्थ भी नहीं है, तो ये क्या है, क्या कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, वाइड एग्रीमेंट है। वाइड क्या होता है, जीरो इन द आइज ऑफ लॉ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है। बी कंसिडरेशन देखते हैं, ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन promises to give his son B ₹1000, A puts his promise to B into writing and register it. It is a contract, ठीक है, फाइन। इसमें क्या है, हमने जो पढ़ा था ना सेक्शन 25 का फर्स्ट वाला पॉइंट, उसमें क्या लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है जब तक वो रिटर्न में नहीं होता या फिर क्या लव एंड अफेक्शन के अंडर नहीं होता, ठीक है। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है कि इन ए लव और अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की तरफ से अपने बेटे को क्या है 1000 रुपए दे दिए। हम भी तो ट्रांसफर अकाउंट पे जीते हैं, ठीक है, आप लोग हम लोग, तो ये क्या है, तो ये क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। हमारे पेरेंट्स की कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि वो हम पैसा 18 साल के बाद भी पालें, लेकिन वो पालते हैं क्यों, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंडर। ही पुट्स हिज प्रॉमिसेस टू बी इनटू राइटिंग एंड रजिस्टर, राइटिंग में भी डाल देता है, रजिस्टर भी कर देता है, सो दैट्स द कॉन्ट्रैक्ट, फाइन। I hope it's clear, ठीक है। So thank you very much.
सो मच। आई होप आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। और बट पीपीटी तो मिल जाएगी, लेकिन उस पीपीटी को आपको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। प्लीज़ कीप योर ओन नोट्स, ठीक है। लॉ जो है, लॉ के नोट्स आपके पास अगर पढ़े होंगे ना, आपके हैंड रिटन होंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप क्या समझे, आप उसी को नोट्स बनाए। आप पीपीटी को कॉपी मत कीजिए नोट्स पे, आप डायग्रामेटिक नोट्स बनाइए, सिंबल्स का यूज़ कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। हाईलाइटर्स का यूज़ कीजिए, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड हाईलाइटर, ठीक है। सो इसका यूज़ कीजिए, अलग अलग पेन्स का यूज़ कीजिए, लेकिन ये ना हो कि आप नोट्स बनाने की जो प्रोसेस है उसी में उलझ के रह जाइए। उससे आप रिवाइज कीजिए। बेस्ट नोट्स अगर आप बना भी लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं जब तक आप इसे रिवाइज नहीं करते। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको 1 या 2 वीडियोज़ के बाद, लेक्चर्स के बाद, ठीक है, हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद एक रिवीजन वीडियो भी आएगा, ठीक है। रिवीजन वीडियो में जितना भी हमने पढ़ा है उसे हम इंटीग्रेट करेंगे और रिकैप करेंगे, फाइन। और अगर आपको कुछ भी अलग से डिमांड है तो आपका कमेंट सेक्शन है, आप अपना डाल सकते हैं फीडबैक, ठीक है। और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। साइनिंग ऑफ, आर्ची, बाय बाय।